ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने कहा, सूत जी, अब हम लोग आपसे अरुणाचल महात्म्य सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, महर्षियों, प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मा जी सत्यलोक में कमल के आसन पर विराजमान थे। उस समय महात्मा सनक ने उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, आप संपूर्ण भुवन के आधार तथा वेद वेद्य पुरुष हैं। चतुर्मुख, आपकी कृपा से मुझे संपूर्ण विज्ञान प्राप्त है। दयानिधे, भूमंडल के समस्त शिवलिंगों में जो परम निर्मल, दिव्य तथा अपरिछिन्न महिमा से युक्त है, जिसके नाम स्मरण मात्र से समस्त पातकों का विनाश हो जाता है, जो मनुष्यों को सदा भगवान शिव का सारूप्य प्रदान करने वाला है, जिसका आदि नहीं है, जो समस्त जगत का आधार तथा भगवान शंकर का अविनाशी तेज है और जिसका दर्शन करके जीव कृतार्थ हो जाता है, उसकी महिमा का मुझे उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुमने मेरे अंतकरण में पुरातन शिवयोग की स्मृति दिलाई है। तुम्हारे प्रति आदर का भाव होने से मैंने चिंतन करके उस योग को स्मरण कर लिया है। तुम्हारी अधिक तपस्या के प्रभाव से मेरे चित्त में परम उत्तम शिव भक्ति का उदय हुआ है, जिसने मेरे हृदय को क्षण भर में अपनी ओर आकृष्ट सा कर लिया है। जिन पुरुषों की सदा आकुलता रहे, परम शांत भगवान सदाशिव के प्रति भक्ति बढ़ती है, वे अपने चरित्रों से संपूर्ण जगत को पवित्र कर देते हैं। शिव भक्तों के साथ वार्तालाप, निवास, मेलजोल, उनका दर्शन तथा स्मरण, ये सब पापों का नाश करने वाले हैं। पूर्व काल में सबकी पाप राशि को दूर करने वाला, अविनाशी, करुणा से भरा हुआ और अद्भुत शैव तेज जिस प्रकार प्रकट हुआ था, वे वृतांत सुनो। एक समय मेरे और भगवान विष्णु के समक्ष एक अग्नि में स्तंभ प्रकट हुआ, जो संपूर्ण लोकों को लांघकर ऊपर से नीचे तक फैला हुआ था और सब ओर से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसका कहीं भी आदि या अंत न होने के कारण वे संपूर्ण दिगंतों में व्याप्त जान पड़ता था। भगवान शिव के उस तेजोमय स्वरूप को देखकर मैंने भक्ति पूर्ण चित्त से उसका मानसिक पूजन किया और अपने चारों मुखों से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिव की इस प्रकार स्तुति की, जो संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु हैं। उन परम भगवान महान भगवान शिव को नमस्कार है। प्रभु, जिनसे सब कुछ प्रकाशित होता है, उन्हीं आपको सादर नमस्कार है। शंभो, आपका ये विश्वव्यापी तेज सब और प्रकाश फैला रहा है, किंतु जो लोग आपकी कृपा से वंचित हैं, वे इसका दर्शन नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही जैसे जन्म के अंधे सूर्य को नहीं देख पाते, अपने आप प्रकट हुआ ये निर्मल लिंग अध्यात्म दृष्टि से देखने योग्य है। ये भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान है, ऐसा आपके भक्त अनुभव करते हैं। देवेश्वर, जैसे दर्पण अपने में प्रतिबिंब धारण करता है, उसी प्रकार योगी जन अपने अंतरात्मा में आपके इस प्रज्वलित तेज अपरिशेष विग्रह का दर्शन करते हैं, अथवा भगवान शंकर की नित्य शक्ति सूक्ष्म से भी अतिशय सूक्ष्म है। वे शक्ति मुझ में भी विलीन होती है, अतः मुझसे बढ़कर दूसरा नहीं है। अणु, छोटे से छोटा जीव या पदार्थ भी आपकी कृपा का पात्र बन जाने पर निश्चय ही महत्व को प्राप्त होता है। आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, किंतु आपका ही आश्रय लेने के कारण मुझसे बढ़कर भी दूसरा कोई नहीं है। भगवान, आप में लगाया हुआ मन आपसे एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं चाहता, फिर किसकी प्रेरणा से मेरी वाणी आपकी महिमा के वर्णन में प्रवृत्त हो। ईश महादेव अब समस्त भवनों में सबसे उत्कृष्ट हैं, अतः स्वयं ही कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। नाथ, आपके चरणों में पड़े हुए इस भक्त को अपेक्षित कार्यों में नियुक्त होने के लिए आज्ञा दीजिए। विनय पूर्वक ये निवेदन करके मैंने हाथ जोड़कर देव देवेश्वर भगवान को बारंबार प्रणाम किया और उन्हीं के समीप बैठ गया। तत्पश्चात नूतन जलधर के समान गंभीर ध्वनि वाले श्री विष्णु ने शंकर जी की महिमा के कीर्तन द्वारा अपनी विशुद्ध वाणी को और भी कृतार्थ करते हुए कहा,
तीनों लोकों के अधीश्वर प्रभु गंगाधर, जगन्नाथ, विरूपाक्ष, चंद्रशेखर, आपकी जय हो। शंभु, आपकी दया असीम है और वे भक्त जनों पर सदा अकारण बढ़ती रहती है, जिससे उन भक्तों में स्वच्छ एवं पूर्ण ज्ञान का आधान होता है। प्राय संपूर्ण विद्याओं का पालन और समस्त ऐश्वर्यों का संग्रह भी आपकी कृपा से ही संभव है। आपको जानने में आप ही समर्थ हैं, अथवा जिसको आपका कृपा प्रसाद प्राप्त है वे समर्थ हो सकता है। क्या भ्रमर किसी कीट को आकृष्ट करके उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं करा देता, उसी प्रकार आप भी अपने तुच्छ से भक्त को अपनाकर अपने समान बना लेते हैं। देवता आपके अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए क्या वे प्रभावशाली नहीं हैं? क्या तपाई लोहे में जो अग्नि देवता स्थित हैं, उनमें जलाने की शक्ति नहीं होती? देव शंकर सर्वाधार, आप कृपा करके हमारे नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाली अपनी दिव्य मूर्ति का दर्शन कराइए। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम और स्तुति करने वाले ब्रह्मा और भगवान विष्णु के ऊपर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उस तेजोमय स्तंभ से गौर वर्ण नीलकंठ पुरुष रूप से प्रकट हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभा पा रहा था। हाथों में परशु, बाल मृग तथा अभय और विश्राम की मुद्राएं थी। वे ब्रह्मा और विष्णु से बोले, मुझ में चित्त लगाने वाले तुम दोनों की भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो। भगवान शंकर के इस वचन से उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना अपना पृथक प्रयोजन निवेदन किया और कभी प्राप्त न होने वाले त्रिभुवन विधाता भगवान शिव का वैदिक मंत्रों से स्तवन करते हुए इस प्रकार कहा, भगवान आपके इस दिव्य रूप को हम नमस्कार करते हैं। आप सतत वर देने वाले ईश्वर हैं, तेजोमय हैं, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ महादेव हैं तथा योगियों के ध्यान करने योग्य निरंजन ब्रह्म रूप हैं। देव आपने अपने तेज से संपूर्ण आकाश को अंतराल परिपूर्ण कर रखा है। इससे क्षण भर में ऐसी स्थिति हो जाने की संभावना है जिससे ये पूछना पड़ेगा कि देवताओं का निवास स्थान कहाँ है। समस्त देवलोक भस्म हो जाना चाहता है। सिद्ध, चारण, गंधर्व, देवता और महर्षि आपके तेज से संतप्त हो आकाश में ना तो ठहर पाते हैं और ना कहीं जाने आने के लिए मार्ग ही पाते हैं। आपके उग्र तेज से तपती हुई ये समूची पृथ्वी अब चराचर जगत को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होगी। अतः समस्त संसार पर अनुग्रह करने के लिए आप इस तेज को समेटकर अरुणाचल नाम से स्थावर लिंग हो जाइए। जो मनुष्य आपके अरुणाचल नामक इस ज्योतिर्मय स्वरूप को भक्ति पूर्वक नमस्कार करेंगे वे देवताओं से भी अधिक सम्मानित होंगे। अरुणाचल आपकी शरण लेकर सब लोग ऐश्वर्य, सौभाग्य, महत्व तथा काल पर भी विजय प्राप्त करे। ये स्तुति सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर वैसा ही वर दिया। उस समय कमलाकांत भगवान श्री विष्णु ने अरुणाचल पति शिवजी से प्रार्थना करते हुए कहा, करुणा निधान अरुणाचलेश्वर प्रसन्न होइए। प्रभु हे महेश्वर, आपका प्राकट्य समस्त लोकों के हित के लिए हुआ है। आपके इस परम अद्भुत स्वरूप की उपासना थोड़े पुण्य वाले लोगों को सुलभ नहीं है। मैंने और ब्रह्मा जी ने वेदोक्त स्तोत्र द्वारा आपका स्तवन किया है। जो मनुष्य आपका पूजन करेंगे वे निष्पाप एवं कृतार्थ होंगे। जो लोग नाना प्रकार के उपहारों और पूजन सामग्रियों द्वारा आपकी पूजा करें वे अवश्य चक्रवर्ती राजा हों तथा सब पापों से तत्काल मुक्त होकर शुद्ध चित्त हो जाए। आपके समीप आए हुए सब मनुष्यों को अहंता और ममता का परित्याग करके निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। तब भगवान चंद्रशेखर ने ऐसा ही होगा। ये कहकर भगवान विष्णु को वरदान दिया और अरुणाचल रूप से भी स्थावर लिंग हो गए। समस्त लोकों का एकमात्र कारण ये तेजस लिंग अरुणाचल नाम से विख्यात हो इस भूतल पर दृष्टि गोचर हो रहा है। परलय काल में संपूर्ण लोकों को अपने भीतर डुबो देने वाले चारों समुद्र भी इस अरुणाचल के निकट की भूमि का स्पर्श तक नहीं कर पाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे सनत, अरुणाचल रूप से स्थित हुए भगवान शंकर के स्वरूप का जो लोग दर्शन और नमस्कार करते हैं
वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। अरुणाचल का दर्शन समस्त तीर्थों में स्नान और संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान का फल देने वाला है। उससे भगवान सदाशिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो लोग प्रदक्षिणा, नमस्कार, तपस्या और नियमों द्वारा अरुणाचलेश्वर का पूजन करते हैं, भगवान शिव उनके अधीन हो जाते हैं। तपस्या, योग और दान से भी भगवान शंकर वैसे प्रसन्न नहीं होते जैसे कि एक बार भी अरुणाचल के दर्शन से होते हैं। जिसके द्वारा अरुणाचल लिंग की पूजा होती है, उसे कलयुग का दोष नहीं प्राप्त होता तथा उसकी आधी व्याधि भी नहीं बढ़ने पाती। नैमिषारण्य तीर्थ में निवास करने वाले मुनियों ने सूत जी से कहा, सब स्थानों में से जो शिव जी का परम उत्तम स्थान हो उसका हमसे वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, मुनियों, पूर्व काल में नंदीश्वर के मुख से मार्कंडे जी ने जो कुछ सुना था उसका वर्णन करता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। मार्कंडे जी बोले, हे नंदीश्वर, इस त्रिलोकी में तथा समस्त आगमों, पुराणों और वेदों में भी कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको विदित ना हो। आपने पहले ये बताया है कि भूमि पर मनुष्यों को लौकिक सुख, स्वर्ग भोग तथा कैवल्य तीनों की प्राप्ति हो सकती है। इनमें से प्रथम दो वस्तुएं, लौकिक सुख और स्वर्ग भोग, पुण्य क्षीण होने पर प्राय नष्ट हो जाती हैं, परंतु तृतीय वस्तु मोक्ष का नाश नहीं होता। उसकी सिद्धि आपने बुद्धि एवं विज्ञान के द्वारा बतलाई है, किंतु समस्त देहधारियों को विशुद्ध ज्ञान दुर्लभ है। वही ज्ञान किसी किसी क्षेत्र में शास्त्र आदि पढ़े बिना ही केवल शिव के पूजन मात्र से सिद्ध हो जाता है। अतः जिस स्थान के महात्म्य से समस्त शरीरधारियों को नियम पूर्वक शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। यूं कहकर मार्कंडे जी ने अन्य मुनिंद्रों और महात्माओं के साथ शिलाद पुत्र नंदीश्वर के चरणार विंदों में सब शास्त्रों की प्राप्ति के लिए नमस्कार किया। तब नंदीश्वर ने कहा, मुने, तुमने जिनके विषय में पूछा है वे शिव प्रधान तीर्थ स्थान इस भूतल पर अवश्य हैं। भगवान शंकर ने समस्त चराचर जीवों का कल्याण करने के लिए वैसे दिव्य स्थानों को प्रकट किया है। देहधारियों का अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म होता है। आपने उन्हीं के महान हित के लिए शिव प्रधान तीर्थों को सुनने की इच्छा प्रकट की है, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उन देहधारियों के जन्म मरण रूप संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती है। थोड़े कर्म और तथा अधूरे ज्ञान से जन्म मरण की परंपरा नहीं शांत होती। जैसे रहट में लगे हुए घड़े बार बार डूबते और ऊपर आते हैं, उसी प्रकार देहधारियों का आवागमन भी होता रहता है। विशुद्ध ज्ञान के सिवा अन्य किसी उपाय से देहधारी जीव गर्भवास के कष्टों और सांसारिक शोकों से विरक्त होकर शांति लाभ कर सकते हैं। शिव प्रधान तीर्थों के सेवन से उस ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे मनुष्य संसार बंधन से छुटकारा पा जाता है। अतः शैव तीर्थों का वर्णन किया जाता है। वाराणसी क्षेत्र 5 कोस तक परम पावन बताया गया है, जहाँ अविमुक्त नामक महादेव जी विशालाक्षी देवी के द्वारा पूजित होते हैं। वहीं कपाल मोचन तीर्थ है और वहीं काल भैरव का भी निवास है। मुने, उस काशीपुरी में मरे हुए मनुष्यों को शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है। गया और प्रयाग भी सब सिद्धियों को देने वाले तीर्थ कहे गए हैं। वहाँ पिंडदान करने से पितृ बहुत संतुष्ट होते हैं। मुने, तुमने केदार तीर्थ का नाम सुना होगा, जहाँ भगवान शंकर इस समय भी महिष रूप धारण करके रहते और मनुष्यों का सर्वथा कल्याण करते हैं। बद्रिकाश्रम तीर्थ मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। वहाँ देवी पार्वती के साथ महादेव जी नर नारायण द्वारा पूजित होकर रहते हैं। तुमने नैमिषारण्य क्षेत्र का नाम भी सुना होगा, जहाँ त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले देवादिदेव महादेव जी निवास करते हैं। अमरेश तीर्थ भी सब पुरुषार्थों का साधक बताया गया है। वहाँ ओंकार नाम वाले महादेव जी और चंडिका नाम से प्रसिद्ध पार्वती जी निवास करती हैं। पुष्कर नामक महातीर्थ में रुजोगंधी शिवी और पुरुहुता देवी निवास करती हैं। आषाढ़ी नाम का पवित्र तीर्थ स्थान है। वहाँ आषाढ़ेश महादेव तथा रति नाम वाली देवी निवास करती हैं। दंड मुंडी नाम से प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थान है, वहाँ मुंडी महादेव
और दंडिका देवी का निवास है। लाकुली नामक विशुद्ध तीर्थ है, जहाँ लाकुलीश महादेव और सर्वमंगला देवी निवास करती हैं। भारभूति नामक स्थान में भार नामक शिव और भूति नाम वाली पार्वती रहती हैं। अरालकेश्वर नामक स्थान है, जहाँ सूक्ष्म नाम वाले शिव तथा सूक्ष्मा नाम वाली गिरिराज कुमारी निवास करती हैं। कुरुक्षेत्र नामक स्थान है, जहाँ स्थाणु नाम वाले महादेव और स्थाणु प्रिया नाम वाली महादेवी निवास करती हैं। कनखल नामक उत्तम तीर्थ स्थान है, जहाँ भगवान शिव उग्र नाम से और गिरिराज नंदिनी उमा नाम से निवास करती हैं। मार्कंड्य तालक नाम वाले तीर्थ में स्वयंभू महादेव और स्वयंभुवी महादेवी रहती हैं। अट्टाहस नामक महातीर्थ है, जहाँ सूर्य देव ने भगवान शंकर की पूजा करके अपना मनोरथ पूर्ण किया था। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ मार्कंड्य कृत्तिवास क्षेत्र है, जहाँ का निवास महादेव जी के लिए कैलाश की अपेक्षा भी अधिक प्रिय है। श्रीशैल पर भगवान महेश्वर भ्रमरंबिका देवी के साथ मल्लिका अर्जुन नाम से निवास करते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य की सिद्धि के लिए इनका पूजन किया था। स्वर्णमुखरी नदी के तट पर भगवान शंकर कालहस्ती नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके साथ भृंगमुख राल का नाम वाली अंबिका देवी रहती हैं। भगवान व्यास ने वहां अंबा सहित भगवान शिव की आराधना की थी। कांचीपुरी में एक आम के वृक्ष के नीचे कामाक्षी देवी के साथ भगवान शिव काम शासन नाम से निवास करते हैं। व्याघ्रपुर नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है, जहाँ तिल्ली वन के भीतर नृत्य करते हुए भगवान नटराज की महर्षि पतंजलि उपासना करते हैं। सेतु बंध नामक तीर्थ है, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने समस्त पापों का नाश करने वाले महादेव जी की रामेश्वर नाम से स्थापना की है। गज प्रपा नामक एक तीर्थ स्थान है, जहाँ भगवान वृषभध्वज संपूर्ण जगत की रक्षा करने के लिए अश्वत्थ वृक्ष के नीचे विराजमान है। वृद्धाचल क्षेत्र में मणि सुक्ता नदी के तट पर महादेव जी सदा निवास करते हैं। ये बात तो तुमने सुनी ही होगी। मध्याचल नामक उत्तम स्थान का नाम भी तुमने सुना होगा, जहाँ मनुवांशित वर देने वाले भगवान शंकर गौरी देवी के साथ नित्य निवास करते हैं। भगवान सोमनाथ जहाँ निवास करते हैं, उस सोम तीर्थ का नाम भी तुमने सुना होगा, जहाँ शरीर त्याग करने वाले पुरुषों को पुनः संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धवट नामक क्षेत्र की चर्चा भी तुम्हारे सुनने में आई होगी, जहाँ सिद्ध पुरुष उत्तम ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। कमलालय नामक क्षेत्र का नाम तुम्हारे कानों में अवश्य पड़ा होगा, जहाँ वाल्मीकेश्वर की पूजा करने से लक्ष्मी देवी ने अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोणपुर नामक तीर्थ को तो तुम जानते ही हो, जहाँ कलयुग की समाप्ति में समुद्र के शुद्ध होने पर भगवान पार्वती पति नौका पर आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मपुर क्षेत्र का नाम भी तुम्हारे सुनने में आया होगा, जहाँ ब्रह्मा जी ने पुष्करणी के तट पर महादेव जी की स्थापना की थी। तुम कौटिक नामक क्षेत्र को भी जानते हो, जहाँ भगवान चंद्रशेखर भली भांति ध्यान करने वाले पुरुषों के करोड़ों पापों का संहार करते हैं। गोकर्ण क्षेत्र का नाम तुम्हारे कानों में पड़ा होगा, जिसके समीप भगवान शिव की आराधना की अभिलाषा रखने वाले परशुराम जी स्वर्गलोक का सुख भी नहीं चाहते। त्रिपुरांतक क्षेत्र का नाम भी तुम्हें बताया है, जहाँ 3 नेत्र वाले भगवान शिव अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के नरक भय का निवारण करते हैं। कालंजर क्षेत्र है, जहाँ निवास करने वाले भगवान नीलकंठ भक्तों के भयंकर संसार रोग का निवारण करते हैं। प्रियाल वंश प्रसिद्ध क्षेत्र है, जहाँ भगवान अंबिकापति ने दूध की इच्छा रखने वाले उपमन्यु को दूध का समुद्र ही दे डाला था। परभास क्षेत्र का परिचय भी तुमने सुना ही होगा, जहाँ भगवान चंद्रशेखर ने श्री कृष्ण और बलभद्र से पूजित होकर अक्षय फल प्रदान किया है। वेदारण्य तीर्थ को जानते हो, जहाँ प्रजापति दक्ष ने मोक्ष के लिए भगवान शंकर की प्रार्थना की थी। हेमकूट का नाम तुमने सुना होगा, जो भगवान त्रिलोचन का स्थान है, जहाँ तपस्या करने वाले पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता। वेणुवन नामक क्षेत्र सब पापों का नाश करने वाला है, जहाँ वंशलता के गर्भ से मुक्तामणि में भगवान शिव प्रकट हुए।
अंधकासुर के शत्रु भगवान शिव का जलंधर नामक स्थान तुमने सुना होगा, जहाँ तपस्या करके जलंधर ने शिवगणों का आधिपत्य प्राप्त किया है। ज्वालामुख नामक स्थान को तुम जानते ही हो, जहाँ ज्वालामुखी देवी ने भगवान कालरुद्र का पूजन किया है। भद्रपट नाम से प्रसिद्ध एक क्षेत्र है जिसे तुमने भी सुना होगा, जहाँ भक्तों के संपत्ति के लिए भगवान त्रिलोचन का पूजन किया है। गंधमादन क्षेत्र तुम्हारे सुनने में आया होगा, जहाँ भगवान मृत्युंजय की पूजा करके मनुष्य निश्चय ही सुख प्राप्त करता है। मैंने शिवजी के गो पर्वत नामक स्थान का भी परिचय दिया है, जहाँ उपासना करके पाणिनि व्याकरणों में अग्रगण्य हो गए हैं। वीरकोष्ठ नामक क्षेत्र को जो तुम्हें स्मरण है ना, जहाँ तपस्या करके महर्षि वाल्मीकि ने कवियों में प्रधानता प्राप्त कर ली। महातीर्थ को तो तुम जानते ही होगे, जहाँ भगवान शंकर ने ब्रह्मा आदि देवताओं को पढ़ाया है। मयूरपुर नामक माहेश्वर तीर्थ है, जहाँ तपस्या करके इंद्र ने वज्र प्राप्त किया। वेगवती नदी के तट पर श्री सुंदर नामक क्षेत्र है, जहाँ कलयुग में भी देवादिदेव महादेव जी शोभा पाती हैं। भगवान शंकर के कुंभकोण नामक स्थान को तुम जानते हो, जहाँ माघ मास में साक्षात गंगा भी अपने पाप की शांति के लिए निवास करती है। गोदावरी नदी के तट पर त्र्यंबकम स्थान है, जहाँ कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मारने वाली शक्ति प्राप्त की है। श्री पाटल में व्याघ्रपुर नामक स्थान है, जहाँ त्रिशंकु मुनि ने जाति शुद्धि के लिए गंगाधर शिव का पूजन किया था। कदमपुरी नामक क्षेत्र है तो तुम्हें याद ही होगा, जहाँ महादेव जी ने तुम्हारे ही लिए त्रिशूल से काल पर भी आघात किया था। अविनाश क्षेत्र में भगवान शिव पार्वती देवी के साथ सदा निवास करते हैं। रक्त कानन नाम से जो प्रसिद्ध क्षेत्र है, उसमें भगवान शिव ने मित्र और वरुण देवता को वरदान दिया था। पाताल में हाटकेश्वर क्षेत्र है, जहाँ विरोचन कुमार बलि अपने अभिलक्षित पद की प्राप्ति के लिए महादेव जी की पूजा करते हैं। भगवान के प्रिय निवास कैलाश को तो तुम जानते ही हो, जहाँ यक्षराज कुबेर भक्ति भाव से भगवान त्रिलोचन की पूजा करते हैं। भगवान शिव के ये सभी स्थान तुम्हें बतलाए गए हैं, तुमने भी इनको ध्यान से सुना ही होगा। अब और क्या सुनना चाहते हो? मार्कंडेय जी बोले, प्रभु, आपने पहले जिन स्थानों का वर्णन किया है, उनमें भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। जहाँ सब फलों की प्राप्ति एक ही जगह हो जाए, वे स्थान मुझे बताएं। मुझे उस देश का परिचय दीजिए, जिसके स्मरण करने मात्र से ज्ञानी और अज्ञानी समस्त चराचर जीवों की मुक्ति हो जाती है। नंदिकेश्वर ने कहा, मुने, तुम्हारे सिवा अन्य किसी व्यक्ति ने इस प्रकार दीर्घ काल तक मेरी सेवा की है। मेरा भी तुम्हारी ऊपर जैसा प्रेम है, ऐसा और किसी पर नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें महादेव जी के गुप्त क्षेत्र का उपदेश करूंगा, जो भक्ति और मुक्ति चाहने वाले पुरुषों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक सुनने योग्य है। मेरे द्वारा परमेश्वर शिव के रहस्य का उपदेश किया जाता है। तुम एकाग्रचित होकर सुनो और इस पर दृढ़ विश्वास करो। कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव का स्मरण करो। भगवती पार्वती जी के चरणों में मस्तक झुकाओ। तत्पश्चात ओंकार का उच्चारण करो। ये तुम्हारे लिए महान कल्याण का अवसर प्राप्त हुआ है। तपोधन दक्षिण दिशा में द्राविड़ देश के भीतर भगवान चंद्रशेखर का अरुणाचल नामक महान क्षेत्र है, जिसका विस्तार 3 योजन है। शिव भक्तों को उस क्षेत्र का अवश्य सेवन करना चाहिए। उस प्रदेश को पृथ्वी का हृदय समझो। भगवान शिव उसे सदा अपने हृदय में रखते हैं। लोक हितकारी महादेव जी उस क्षेत्र में स्वयं ही पर्वत रूप में प्रकट हो अरुणाचल नाम से विख्यात है। अरुणाचल क्षेत्र समस्त सिद्धों, महर्षियों, देवताओं, विद्याधरों, यक्षों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का निवास स्थान है। अरुणाचल साक्षात परमेश्वर शिव का स्वरूप है तथा वे महर्षियों के लिए मेरु, कैलाश और मंदराचल से भी अधिक माननीय है। वहाँ सिंह, व्याघ्र आदि पशु भी जब काल आने पर अपने शरीर का परित्याग करते हैं, तब उन्हें अरुणाचल वासी भगवान शिव निश्चय ही अपने सेवकों के रूप में स्वीकार करते हैं। लाख लाख वृक्षों और पल्लवों के रूप में लक्षित होने वाली जटा धारण किए वे अरुणाचल जंगम शिव की भांति स्थावर शिव है।
जिसके सुंदर शिखर में लगा हुआ नीले और लाल रंग का भगवान शिव के नील लोहित रूप की झांकी कराता है, तथा जहां स्थावर रूप में प्रकट हुए महादेव जी स्थाणु भाव को प्रत्यक्ष धारण करते हैं, यहीं उनका स्थाणु नाम सार्थक होता है। इस अरुणाचल क्षेत्र में योगी राज गौतम ने सहस्त्रों वर्षों तक तीव्र तपस्या करके भगवान सदाशिव का साक्षात्कार किया है। पूर्व काल में गिरिराज नंदिनी उमा ने भी वहीं तपस्या करके प्रसन्न किए हुए शिव के शरीर में वामार्ध भाग पर अधिकार प्राप्त किया था। गौरी देवी ने वहां अरुणाचलेश्वर लिंग की स्थापना की है, जो मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। पार्वती जी की आज्ञा से वहां साक्षात महिषासुर मर्दिनी दुर्गा देवी निवास करती हैं, जो अपने भक्तों को निर्विघ्न मंत्र सिद्धि प्रदान करती हैं। वहां श्री दुर्गा जी के द्वारा पूजित पाप नाशक नामक लिंग भी सुशोभित है, जो एक बार प्रणाम करने मात्र से मनुष्यों के समस्त पाप हर लेता है। इस क्षेत्र में वज्रांगन नामक राजा ने जो कुबेर के अपराध से हीन दशा को पहुंच गए थे, पुनः भगवान शिव की भक्ति के महात्म्य में शिव सायुज्य प्राप्त कर लिया। अरुणाचल की प्रदक्षिणा करने मात्र से कांतिशाली और कलाधर नामक विद्याधर राजा दुर्वासा के शाप बंधन से मुक्त हो गए थे। भगवान शिव के ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, रुद्रीय से बढ़कर दूसरी कोई श्रुति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ शिव भक्त नहीं, विभूति से बढ़कर रक्षा का कोई साधन नहीं, भक्ति से उत्तम कोई सदाचार नहीं, दीक्षा देने वाले से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं, रुद्राक्ष से बढ़कर कोई आभूषण नहीं, शिव शास्त्र से उत्तम कोई शास्त्र नहीं, बिलपत्र से उत्तम पत्र, धतूरे से उत्तम फूल, वैराग्य से बढ़कर सुख और मुक्ति से बढ़कर कोई श्रेष्ठ पद नहीं है। शिलाद पुत्र नंदिकेश्वर के ऐसा कहने पर मार्कंडे का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ, वे आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने पुण्य बार बार प्रणाम करके नंदिकेश्वर जी से निवेदन किया, प्रभु, मनुष्यों का कौन कौन सा कर्म कैसे कैसे होता है और किस प्रकार वे नरक की प्राप्ति कराने वाला सुना जाता है, उन कर्मों का प्रतिकार प्रायश्चित कैसे होता है, ये सब आप मुझे बताइए। नंदिकेश्वर बोले, मुने, इस संसार में सात्विक पुरुष पुण्यशील होने के कारण कल्याण को प्राप्त होता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। अतः विधाता ने इन तमह प्रधान कर्मों के उपभोग के लिए विचित्र विचित्र नरकों का भी निर्माण किया है। ब्रह्म हत्या के पाप से मनुष्य मृत्यु के पश्चात गधा, कुत्ता अथवा सुअर होकर फिर चांडाल होता है। शराब पीने से द्विज चिरकाल तक नरक में पड़े रहने के पश्चात कृमि, कीट एवं पतंग योनि को प्राप्त होता है, अथवा कर्म का दास होता है। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से मनुष्य ब्रह्म राक्षस होता है, तथा जिस वस्तु की वे चोरी करता है, दूसरे जन्म में वही वस्तु उसे नहीं प्राप्त होती। गुरुपत्नी गमन करने वाला पुरुष चिरकाल तक 80 पत्र वन में यातना भोगकर अंत में नपुंसक होता है, पर स्त्रीगामी मनुष्य यमदूतों के द्वारा लोहे के तपाए हुए डंडों से पीटा जाता है और कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है। आग लगाने वाला घोर नरक में वास करता है, जहर देने वाला सुघोर नरक में, चुगलखोर महाघोर नरक में और धर्म की निंदा करने वाला अविची नरक में पड़ता है। मित्रद्रोही क्राल नामक नरक में, हिंसक भीम नरक में, छिपकर पाप करने वाला संघार नरक में, असत्यवादी भयानक नरक में तथा पराये खेत और धन आदि का अपहरण करने वाला मनुष्य 80 घोर नरक में निवास करता है। पर द्रोह प्रायण पुरुष वज्र में, मांस भक्षण करने वाला द्विज तरल में, माता पिता से द्रोह करने वाला तीक्ष्ण और जप की निंदा करने वाला तापन नामक नरक में पड़ता है। घोड़े की हत्या करने वाला निरुच्चवास में, गो हत्यारा दारुण में, भ्रूण हत्यारा चंड में और स्त्री की हत्या करने वाला कूलक नरक में वास करता है। देव संपत्ति का अपहरण करने वाला दहन में और पराया धन हरण करने वाला घोर घोर नरक में पड़ता है। यमराज के दूत सभी पापियों को नरक में गिराते हैं, उन्हें रस्सियों से बांधते हैं, डंडों से पीटते हैं और कीलों से छेदते हैं। तीखी चोंच वाले बगुले, गीध, भयंकर नेत्रों वाले बड़े बड़े सर्प, काले नाग, व्याघ्र तथा अन्य हिंसक जीव उन पापियों को डसते हैं।
शस्त्रों से काटकर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, देह को आग में डालकर जलाते हैं, गहरे गड्ढे में गाड़ते हैं, ऊपर से कोड़ों से पीटते हैं, खोलते हुए तेल के कड़ाहे में पकाते हैं तथा महीन सुइयों से छेद छेद कर पीड़ा पहुंचाते हैं। यमदूत पापियों से ऐसे बड़े बड़े भार ढुलवाते हैं जिनको ढोना बहुत ही कठिन है। भगवान विष्णु से वैर करने वाला मनुष्य गिरगिट और शिवद्रोही पुरुष मरकट होता है। इस प्रकार पापों का फल जानकर उसकी शांति के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। आस्तिक पुरुष को इस अरुण क्षेत्र में ही पापों का भली भांति प्रायश्चित करना उचित है। अब मैं पाप पूर्ण चित्त वाले समस्त प्राणियों की शुद्धि के लिए विस्तार पूर्वक प्रायश्चित का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मघाती मनुष्य अरुणाचल क्षेत्र में जाकर कद्रु तीर्थ में गोता लगाए और भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करके पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए उपवास करे। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर परमेश्वर भगवान शिव की पूजा करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात 1 वर्ष तक भिक्षा के अन्न पर निर्वाह करते हुए जितेंद्रिय भाव से वहां रहे और भगवान अरुणाचल का भक्ति पूर्वक विशेष पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्महत्या से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। मदिरा पीने वाला मनुष्य भी अरुण क्षेत्र में 1 वर्ष तक विशुद्ध आचार विचार से रहे और महादेव जी की पूजा करके शतरुद्र का पाठ करते हुए उन्हें दूध से नहलाए। ऐसा करने पर वे मदिरा पान जनित पाप से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला पात की अरुण क्षेत्र में महादेव जी की बिलपत्र से पूजा करके यदि ब्राह्मणों को भोजन कराए तो उस दुस्तर पाप से छुटकारा पा जाता है। गुरु पत्नी गामी पुरुष अरुणाचल में जाकर भक्ति पूर्वक व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन षडक्षर मंत्र का जप करे तो उस पाप से मुक्त हो जाता है। पराई स्त्री का अपहरण करने वाला मनुष्य अरुणाचल क्षेत्र में जितेंद्रिय भाव से निवास करे और 1 मास तक प्रतिदिन नए नए फूलों से अरुण शिव की पूजा करे तथा शक्ति के अनुसार धन का दान करे तो वे तत्काल पाप मुक्त हो जाएगा। जहर देने वाला मनुष्य भी अरुण क्षेत्र में पूर्वोक्त रीति से व्रत का पालन करते हुए निवास करे और महादेव जी को सब प्रकार के उपहार भेंट करे तो वे उस दोष से छूट जाता है। चुगली का पाप करने वाला भी अरुण क्षेत्र में व्रती होकर वेदोक्त क्रम में तत्पर रहते हुए यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण को पढ़ाए या पढ़ने में सहायता करे तो वे पाप रहित हो जाता है। स्त्री, बालक और गाय की हत्या करने वाला पुरुष भी अरुण क्षेत्र में जाकर अपने पाप का नाश करने के लिए व्यतिपात योग में ब्राह्मण को तिल का दान करे। छिपे पाप करने वाला भी यदि अरुण क्षेत्र में इंद्रिय संयम पूर्वक गुप्त दान करे तो निष्पाप हो जाता है। असत्यवादी मनुष्य अरुण क्षेत्र में 6 महीने तक निवास करके प्रतिदिन अरुणालेश्वर स्तोत्र का पाठ करने से पाप रहित हो जाता है। घर का अपहरण करने वाला मनुष्य नूतन शिव मंदिर बनवा दे तो शीघ्र ही पाप से मुक्त हो भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त होता है। यदि किसी अभिष्ट वस्तु के लिए प्रार्थना करनी हो तो पैदल चलकर ही भगवान अरुणाचल की प्रदक्षिणा करे। इससे वे शुभ अभिष्ट अनायास ही प्राप्त हो सकता है। छींक आने पर, पांव लड़खड़ाने पर, परवश होने पर, बुरे सपने देखने पर और प्रीति की अधिकता होने पर भी विद्वान पुरुषों को भगवान अरुण शंकर का नामोच्चारण करना चाहिए। गया, प्रयाग, काशी, पुष्कर तथा सेतुबंध तीर्थ में मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी अधिक पुण्य इस अरुण क्षेत्र में मिलता है। अरुण क्षेत्र के समीप किए हुए शास्त्रोक्त 16 दान द्विगुण फल देने वाले होते हैं। नंदिकेश्वर जी कहते हैं, षडक्षर मंत्र के द्वारा दही से और प्रणव द्वारा दूध से भगवान शिव को स्नान कराना चाहिए। विशुभ योग में तथा अयनारंभ के दिन अरुणाचल नाथ को प्रातःकाल भक्ति पूर्वक तुलसी निवेदन करना चाहिए। दोपहर को अमलतास और तीसरे पहर में वेला का पुष्प चढ़ाना अरुणाचलेश्वर के लिए उत्तम माना गया है। अघोर मंत्र द्वारा 1000 कलशों के जल से उन्हें स्नान कराना चाहिए। शिवरात्रि में शतरुद्र का पाठ करके बिलपत्र के द्वारा अरुणाचलेश्वर की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि को जागरण करते हुए जितेंद्रिय होकर कमल और कनेर के फूलों से तथा गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा दिव्य आगमोक्त विधि से मोक्ष के लिए अरुणाचल वासी महेश्वर की पूजा करनी चाहिए। भक्तिमान पुरुष अपने जन्म नक्षत्र के दिन तथा संपत्ति, विपत्ति और भय का अवसर आने पर भगवान अरुणाचल नाथ की विशेष पूजा करे।
प्रवेश और यात्रा के समय भी अरुणेश्वर की पूजा करनी चाहिए। यदि इस क्षेत्र में स्थित होकर तीनों समय शिव जी की पूजा करे तो भुजा उठाकर डंके की चोट ये कहा जा सकता है कि स्वर्ग और मोक्ष के लिए अरुणाचल क्षेत्र से बढ़कर दूसरा कोई स्थान नहीं है। अरुण क्षेत्र अपना स्मरण करने से मन को, श्रवण करने से दोनों कानों को, दर्शन करने से दोनों नेत्रों को तथा नामोच्चारण करने से जीवा को तत्काल पवित्र करता है। इस महाक्षेत्र में जन्म प्राप्त होने पर देहधारी जीव जीते जी भोग और मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। मुने पूर्व काल में देवकल्प के आदि में विकल्प शून्य भगवान शिव ने स्वेच्छा से ही संपूर्ण विश्व को उत्पन्न किया। उत्पन्न हुए विश्व की सृष्टि परंपरा चालू रखने सदा सर्वदा इसकी रक्षा करने के लिए भगवान त्रिलोचन ने अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा और बाएं अंग से विष्णु को प्रकट किया। तत्पश्चात ब्रह्मा को रजोगुण से और विष्णु को सत्व गुण से युक्त किया। फिर देवाधिदेव महादेव से प्रेरित होकर वे दोनों देवता सृष्टि एवं रक्षा के कार्य में संलग्न हो संपूर्ण जगत का शासन करने लगे। तदंतर ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि 10 पुत्रों को अपने मन संकल्प से तथा दक्ष को दाहिने अंगूठे से उत्पन्न किया। फिर मुख से ब्राह्मणों, दोनों बाहों से क्षत्रियों, दोनों अरुओं से वैश्यों और दोनों चरणों से शूद्रों को प्रकट किया। मरीचि नंदन कश्यप से देवता और असुर उत्पन्न हुए। मरुत, नाग, यक्ष, गंधर्व तथा अप्सराओं को जन्म भी उन्हीं से हुआ। इसी प्रकार मनु भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, जिनकी ये मानव संतान आज तक चल रही है। महर्षि अत्रि से ऋषि वंश तथा क्षत्रियों का विविध कुल उत्पन्न हुआ। पुलस्त्य और पुलह से यक्ष एवं राक्षस हुए। अंगिरा मुनि से उत्तय और बृहस्पति आदि का जन्म हुआ। भृगु से अग्नि की उत्पत्ति हुई तथा च्यवन आदि महर्षि से भी उन्हीं ने उत्पन्न किए। वशिष्ठ आदि अन्य ब्रह्मर्षियों से भी बहुत से महर्षियों का जन्म हुआ, जिनके पुत्र पौत्रों से ये संपूर्ण जगत भरा हुआ है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी संतानों से इस जगत को पूर्ण किया। एक समय भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का इस प्रकार स्तवन किया। पृथ्वी रूप शरीर वाले महादेव जी आपकी जय हो। जल रूप धारी शंकर आपकी जय हो। सूर्य का रूप धारण करने वाले शिव, चंद्रमा की आकृति धारण करने वाले रुद्रदेव आपकी जय हो। अग्नि रूप महेश्वर, पवन रूप धारी परमेश्वर, यजमान मूर्ति धारी शिव आपकी जय हो। आकाश स्वरूप महेश्वर, त्रिगुणातीत परमेश्वर, काल स्वरूप मृत्युंजय मेरी रक्षा कीजिए। अक्षय ऐश्वर्य से संपन्न महादेव करुणा निधान मेरी रक्षा कीजिए। आप संपूर्ण जगत के सृष्टा और समस्त देहधारियों के रक्षक हैं। सब भूतों का संहार करने वाले भी आपके सिवा दूसरा कौन है। आप सूक्ष्म वस्तुओं में सबसे अधिक सूक्ष्म हैं और महान पदार्थों में सबसे महान भी आप ही हैं। आप ही इस जगत के बाहर और भीतर व्याप्त होकर विराज रहे हैं। संपूर्ण वेद आपके निश्वास हैं। ये सारा विश्व आपके शिल्प कर्म की विभूति है। प्रभु, सब कुछ आपका ही है, मुझे ज्ञान दीजिए। देवता, दानव, दैत्य, सिद्ध, विद्याधर, मनुष्य, पशु, पक्षी, पर्वत और वृक्ष भी आप ही हैं। स्वर्ग, अपवर्ग, ओंकार और यज्ञ भी आप ही हैं। आप ही योग तथा पराशक्ति हैं। महेश्वर, ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप नहीं हैं। स्थावर, जंगम, सभी प्राणियों की आदि, मध्य और अंत भी आप ही हैं। आप ही काल रूप होकर संपूर्ण जगत को अपना ग्रास बनाते हैं। आप ही परात्पर परमेश्वर, सबका शासन करने वाले तथा सब पर दया दिखाने वाले शिव हैं। वे भगवान शंकर किस प्रकार मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, जिनका दर्शन पाकर शरणागत भक्त परम कल्याण को प्राप्त होता है। अथवा अपनी बुद्धि के अनुसार मैं उन विश्व विधाता की स्तुति करता हूँ। देव, महादेव, वामदेव, वृषध्वज आपकी जय हो। आप काल की भी काल हैं। अपने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया है। नीलकंठ, चंद्रशेखर आपकी जय हो। शंभु, शिव, ईशान, शर्व, त्र्यंबकम, धुर्जटे आपकी जय हो। आप काम के शत्रु हैं। आपने त्रिपुरासुर का विनाश किया है। अप्सर होने से स्थाणु, उद्धव हेतु होने से भव तथा महान ईश्वर होने से महेश्वर कहलाते हैं। ईश आपकी जय हो। खंड परशुशूलिन, पशुपते हर, सर्वज्ञ, भर्ग, भूतनाथ, कपालिन, नील लोहित आपकी जय हो। रुद्र, यज्ञ विनाशन, पिनाक पाणी, प्रमथाब्धिप, गंगाधर, व्योमकेश, गिरीश, परमेश्वर आपकी जय हो। भीम, मृग व्याध, कृतिवासा, कृपानिधे आपकी जय हो।
प्रभु, अग्नि आपका बीज है, आप कैलाश पर सदा ही निवास करते हैं। आप ही की आज्ञा से वायु चलती है और शेषनाग पृथ्वी का भार ढोते हैं। शर्व, आप ही के शासन से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। समूचा ब्रह्मांड समुद्र में तैरता रहता है और ग्रह नक्षत्र आकाश में विचरण करते हैं। आपके ही आदेश से मैं और ब्रह्मा पालन तथा सृष्टि के कार्य में समर्थ होते हैं और कल्प के अंत में मैं निद्रा त्याग कर पृथ्वी का पालन करता हूँ। आपका आदि और अंत नहीं मिला, ये आपकी महिमा ही है। अणिमा, महिमा आदि महासिद्धियों के कारण आपका वैभव असाधारण है। आप अन्य सब देवताओं से श्रेष्ठ हैं। शंकर, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? संपत्ति में तो हम आपको भूल जाते हैं और विपत्ति में स्मरण करते हैं। भक्तों पर आपको कभी क्रोध नहीं आता, सदा ही उन पर कृपा और प्रसन्नता बनी रहती है। जब आप अपनी भक्ति प्रदान करते हैं तब बोध प्राप्त होता है और उससे मोक्ष मिलता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।